प्यारे दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित। दोस्तों, बहुत सारे भाई परेशान रहते हैं और मुझे कमेंट करते रहते हैं कि मोटर वाइंडिंग के बाद उनको एक समस्या होती है कि मोटर लोड नहीं लेती है, मोटर की स्पीड कम रहती है। तो सभी के बारे में आज मैं विस्तार से बताऊंगा कि क्या कारण होते हैं, किन मोटरों के साथ में क्या हो सकता है। तो इस वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है सीलिंग फ़ैन। जी हाँ दोस्तों, सीलिंग फ़ैन जो होता है सबसे पहले जब सीज़न स्टार्ट होता है सबसे पहले शुरू में आता है। तो सीलिंग फ़ैन की पहले बात करते हैं। सीलिंग फ़ैन में देखा होगा कि जब कंपनी की उसकी वाइंडिंग थी, उसके बाद वाइंडिंग उसको किया तो उसकी जो है स्पीड कम हो गई है। तो स्पीड कम होने का जो इसका मेन कारण है कि पहले स्पीड अच्छी थी, लोड अच्छा लेता था, लेकिन अब उसकी स्पीड कम हो गई है वाइंडिंग के बाद। तो ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि बहुत सारे भाई तो के पास तो मशीन होती नहीं है, ठीक है। वो हाथ से वाइंडिंग करते हैं कि कॉइल बना लेते हैं और हाथ से वाइंडिंग करते हैं। तो जब वो कॉइल बनाते हैं बगैर मशीन के, कॉइल पंखे के अंदर इंस्टॉल करते हैं, तो एक दिक्कत देखने को मिलती है कि जैसे कंपनी ने 37 नंबर तार डाला था तो 37 से ही बना देते हैं और हाथ से बना देते हैं। तो उससे दिक्कत ये हो जाती है कि कॉइल लंबी होने की वजह से अब हाथ से आप कॉइल डालेंगे, हैंड वाइंडिंग करेंगे, तो सीधी सी बात है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, कॉइल की साइज़ बढ़ेगी, कॉइल का वेट बढ़ेगा, वायर का वेट बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस भी सीधी सी बढ़ जाएगी। अब रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा कि आपका पंखा जो है करंट तो जो है वो दोस्तों कम लेगा, वोल्टेज तो कम खाएगा, लेकिन उसकी स्पीड पे सीधा फ़र्क पड़ता है। उसकी स्पीड आती ही नहीं है, आप चाहे उसमें कैपेसिटर बड़ा ही क्यों ना लगा लो। अगर आप बड़ा कैपेसिटर लगाते हो तो फिर वो जल जाएगा। तो सीलिंग फ़ैन में सबसे पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि कंपनी ने, अगर उसकी हैंड वाइंडिंग आप कर रहे हो, हाथ से उसको बना रहे हो, कॉइल बना के, बड़ी कॉइल बना के मोड़ के उसमें डाल रहे हो, तो आपको गेज को थोड़ा सा मोटा करना ज़रूरी है। जैसे 37 निकला है तो उसमें आप 36 नंबर का यूज़ करें। बहुत सारे भाई मशीन की वाइंडिंग के बाद भी उसमें स्पीड कम पाते हैं। तो चक्कर ये होता है कि जो मशीन होती है, जो कि अच्छी मशीन है, ठीक है, ऑटो वाली मशीन है, जो भी बढ़िया मशीन आती है, वो मशीन कैसे करती है, कंपनी की जो मशीन होती है वो इकसार तार को लपेटती है, लेकिन हम जो तार को लपेटते हैं बीचों बीच उसके लपेट देते हैं, जिससे बड़ी दिक्कत होती है। कॉइल का साइज़ बढ़ जाता है, वायर की लेंथ बढ़ जाती है, जिसके कारण रेजिस्टेंस का दिक्कत होता है। तो उसमें मैं आप लोगों को बोलूँगा कि वायर को हमेशा मोटा रखिए। अगर 37 नंबर कंपनी का निकला है तो उसमें 35.5 आप रखेंगे तो मोटर लोड भी अच्छा लेगी और अच्छा चलेगा पंखा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो रेजिस्टेंस का दोस्तों मामला ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं, इसके बाद आते हैं फर्राटा पंखे। तो फर्राटा पंखों में देखने को मिलता है कि कंपनी से जो वाइंडिंग आता है अच्छी स्पीड देते हैं, लेकिन खुद वाइंडिंग करने के बाद उसकी स्पीड बहुत कम रह जाती है। हमें उसमें जो है डबल कैपेसिटर फिर लगाना पड़ता है। तो ये दोस्तों इसलिए होती है कि आप कॉइल का साइज़ परफेक्ट नहीं रखते फर्राटा के अंदर, चाहे आप एल्युमिनियम से बांधे या कॉपर से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेजिस्टेंस का तो फ़र्क होता है, कॉपर में रेजिस्टेंस कम होती है, एल्युमिनियम में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो एल्युमिनियम में थोड़े से आपको टर्न कम रखने की ज़रूरत है और वायर का 1 नंबर मोटा गेज आपको रखने की ज़रूरत होती है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और कॉइल का साइज़ आप फिट रखें, ना ज़्यादा छोटा रखें ना ज़्यादा बड़ा रखें। कॉइल का साइज़ बड़ा कर देने से वही रेजिस्टेंस की दिक्कत आती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसके चलते स्लो स्पीड हो जाती है। तो ये आप कूलर किट और छोटे मोटे पंखे हैं, छोटी मोटी मोटरों हैं, उसमें आप ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ये छोटी मोटी मोटरों में ये चीज़ें हो जाएंगी तो उसकी स्पीड अच्छी रहेगी। सभी पंखों में आपको सेम काम करना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बड़ी मोटर की, जैसे कि आटा चक्की मोटर होती है। अब आटा चक्की जो मोटर होती है उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो 2.5 HP या 3 HP के आसपास आती है। 3 HP लिखा होता है लेकिन 2-2.5 HP के आसपास वो ताकत देती है। तो ऐसी मोटरों को वाइंडिंग करने के बाद क्या होता है कि सिंगल वायर में वो होती है और वो लोड नहीं लेती है। लोड की समस्या उनमें आ जाएंगी। RPM तो 1440 रहेंगे, लेकिन जैसे ही उस पर आप लोड डालेंगे तो मोटर दबेगी या हीट होगी या फिर जल भी सकती है थोड़ी देर बाद। तो ये इसलिए होता है क्योंकि एक तो उसमें सिंगल वायर है और वायर भी उसमें 1800 ग्राम 1900 ग्राम या 2 किलो के आसपास ही देखने को मिलती है। कम ही वायर उसमें देखने को मिलती है और उसका जो गेज है, गेज कई बार आधा नंबर पतला कर दिया जाता है।
जैसे उसमें 19 निकला है तो उसमें 20 डाल दिया जाता है, कई मोटरों में 20 है तो और पतला कर दिया जाता है। तो ऐसी मोटरों का गेज आप अच्छे से खुद से चेक करें, उसके बाद ही आप वायर बनवाएं। उस गेज को गेज मीटर से चेक करें, ठीक है। तो गेज मीटर से चेक करने का, खुद से चेक करने का बेनिफिट ये होता है कि तार वाला गड़बड़ी नहीं कर सकता, ठीक है। आप तार वालों के पास भी जा कर के तार बनवा कर भी चेक कर सकते हैं। अगर वो गलत तार बना दे तो आप उससे बोल सकते हो कि आपने तार का नंबर, तार को पतला क्यों किया, ठीक है। तो तार पतला कर देने के कारण लोड की समस्या मोटरों में देखने को मिलती है दोस्तों। तो चक्की मोटर में ऐसा होता है। ऐसे ही समर्सिबल मोटर की बात है कि समर्सिबल मोटर भी पानी थोड़ा सा कम दे देती हैं अगर उसके गेज के साथ छेड़छाड़ की जाए तो। बाकी पंप पे भी थोड़ा पानी, तो पंप पे भी थोड़ा डिपेंड होता है। एम्पेलर वगैरह में कोई दिक्कत हो तो भी पानी की समस्या देखने को मिल सकती है। और टिल्लू पंप के बारे में भी थोड़ा मैं बता दूं। टिल्लू पंप की 2880 आरपीएम में वाइंडिंग होती है। बहुत सारे टिल्लू पंप होते हैं जो कि वाइंडिंग के बाद हीट होते हैं, जल जाते हैं। तो ऐसे में उसके गेज को, उसके साथ गेज की छेड़छाड़ हुई है, टर्न की छेड़छाड़ हुई है, आप एक काम कर सकते हैं, गेज को एक नंबर पतला करके उसके टर्न को आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं जितने कि स्लॉट्स में आ जाए, जिससे कि उसकी ये समस्या दूर हो जाती है। बात रही वाटर की, बहुत सारे भाई समझते हैं कि कैपेसिटर की वजह से पानी कम दे रही है, या कैपेसिटर की प्रॉब्लम समझते हैं, वाइंडिंग के बाद पानी न देना वाइंडिंग की समस्या समझते, तो ऐसा नहीं है। 2880 पे वर्क करती है। छोटा एम्पेलर उसमें होता है टिल्लू पंप में, तो वो पानी आराम से उठा लेना चाहिए। अगर पानी नहीं दे रही है या ग्राहक आपको बोल रहा है कि पहले पानी दे रही, तो आप उससे बोलिएगा हमने सिर्फ इसकी वाइंडिंग की है, पंप की दिक्कत इसकी पहले से ही थी। आप अपने ऊपर उस चीज़ को मत डालिए और उसका पंप को भी आप चेक करिए कि वाल की दिक्कत है, सील की दिक्कत है, लीकेज तो नहीं हो रहा पानी, और एम्पेलर तो कहीं टूटा हुआ नहीं है, या उसका हेड तो कहीं ख़राब नहीं हो गया, जो भी है उसका मुंह बोलते हैं वो ख़राब तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो मोटर की स्पीड भी अच्छी रहेगी, हीट भी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी चाहिए। रेजिस्टेंस बहुत मेन चीज़ होती है, तो आप कोशिश करिए रेजिस्टेंस को मेंटेन करने की, ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा बढ़े। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा ही कम कर दिया आपने वायर को घटा करके, तो फिर मोटर के जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। और ज़्यादा ही आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो मोटर स्लो हो जाएगी और लोड नहीं लेगी। आज की वीडियो में बस ये जानकारी देना चाहता था। तो इस तरह से आप मोटर की ताकत को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं, गेज को मोटा करके, टर्न को, रेजिस्टेंस को मेंटेन करके। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी को जय श्री राम।